नमस्कार दोस्तों क्या आपकी कुंडली में बार बार शादी की बात होते होते टूट जाती है? क्या रिश्ता बनते बनते रह जाता है और आपको लगता है कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही हो? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब समय बदलने वाला है। लेकिन अब ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि जल्द ही उनके जीवन में शुभ समाचार आने वाला है और विवाह के योग साकार होने वाले हैं। ग्रहों की चाल ऐसी दिशा में जा रही है जहां कुछ राशियों की शादी बहुत जल्द तय होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन राशियों की जिनकी कुंडली में लंबे समय से विवाह में देरी चल रही थी। अगर आप भी उन जातकों में से हैं जिनके रिश्ते बार बार टूटते रहे हैं या बात पक्की होकर भी आगे नहीं बढ़ पाई, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जिससे आपकी कुंडली में देरी खत्म होकर विवाह योग प्रबल हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, जानते हैं इन राशियों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं शादी में देरी क्यों होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुंडली में देरी भाग्य की कमी से होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि विवाह में देरी के कई ज्योतिषीय कारण होते हैं। पहला कारण तब बनता है जब शुक्र ग्रह पीड़ित हो जाता है। शुक्र प्रेम और विवाह का कारक ग्रह है। जब यह ग्रह राहु या केतु से प्रभावित होता है तो व्यक्ति को उपयुक्त जीवन साथी मिलने में कठिनाई आती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि जब सातवां भाव कमजोर होता है या शनि ग्रह का प्रभाव उस भाव पर अधिक होता है। शनि हमेशा विलंब का कारक माना जाता है। जब यह विवाह भाव में या उसके स्वामी पर दृष्टि डालता है तो विवाह में बाधा या देरी आती है। तीसरा कारण तब होता है जब गुरु ग्रह नीच राशि में बैठा हो, क्योंकि गुरु ही शुभ विवाह के योग बनाता है और जब वह कमजोर होता है तो रिश्ते बनते बनते रुक जाते हैं। लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल रही है। ग्रह स्थिति वर्तमान समय में गुरु ग्रह अपनी उच्च स्थिति में है और शुक्र तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो विवाह के लिए अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। शनि मकर राशि में स्थित होकर जीवन में जिम्मेदारी और स्थायित्व दे रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं वे राशियां जिनकी शादी जल्द तय होने वाली है। पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का प्रभाव जीवन में स्थिरता और विवाह का सुख लेकर आएगा। जो लोग कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें अब शुभ समाचार मिलने वाला है। खासकर दिसंबर और जनवरी का समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का योग बन रहा है तो विवाह निश्चित रूप से तय होगा। जिनके रिश्ते अब तक नहीं बन पा रहे थे वे अचानक किसी शुभ संयोग से जुड़ सकते हैं। अब आप यह समझिए कि मकर राशि शनि की राशि होती है और शनि स्वयं एक बहुत अनुशासित ग्रह है। जब शनि किसी कुंडली में केंद्र भाव में स्थिर होता है तो व्यक्ति जीवन में हर निर्णय को गंभीरता से लेता है। यह समय उन जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो स्थिर और सच्चे रिश्ते की तलाश में हैं। जो लोग परिवार के दबाव में रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, अब मन में स्थिरता आएगी और मन में विवाह की इच्छा प्रबल होगी। अब उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो उनकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। वह व्यक्ति आपके जीवन में विश्वास और संतुलन लेकर आएगा। ग्रहों की दृष्टि बता रही है कि दिसंबर से फरवरी तक आपके लिए शुभ विवाह योग बनेंगे। इस दौरान यदि कोई रिश्ता आता है तो उसे अनदेखा ना करें। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और यह समय उसे विवाह में परिवर्तित करने का है, बस आपको अपनी भावना और निर्णय में स्थिर रहना होगा। विवाह से पहले कुछ ज्योतिषीय उपाय भी आपके लिए लाभकारी रहेंगे। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि वे प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे शनि का शुभ प्रभाव बढ़ेगा और विवाह में स्थिरता आएगी।
इसके साथ ही शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना करें और सफेद पुष्प अर्पित करें। इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होंगे और विवाह योग पूर्ण रूप से साकार होंगे। दूसरी है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए समय अत्यंत शुभ है। गुरु स्वयं आपकी राशि में बैठे हैं, जो सीधे 7वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं। विवाह योग अब बहुत प्रबल हो चुके हैं। जो लोग विदेश में हैं या दूर रहकर रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उन्हें भी इस अवधि में सफलता मिलेगी। जो जातक मानसिक रूप से थक चुके हैं, उन्हें अब राहत का समय मिलेगा, क्योंकि अब ग्रहों की कृपा से विवाह के सभी अड़चने दूर होती दिखाई दे रही हैं। देरी को समाप्त करने के लिए उपाय: यदि आपकी कुंडली में विवाह में बार बार बाधा रही है, तो हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और केले के पेड़ की पूजा करें। साथ ही गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहे गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सफेद पुष्प अर्पित करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। इससे विवाह में आ रही देरी समाप्त होगी। आप चाहें तो शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मन में यह प्रार्थना करें कि आपके विवाह योग शीघ्र साकार हों। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की दृष्टि अब शुभ फल देने वाली हो गई है। गुरु सप्तम भाव को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे लंबे समय से रुके हुए विवाह प्रस्ताव अब गति पकड़ेंगे। जो लोग शादी के योग्य हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। परिवार के लोग स्वयं आगे बढ़कर बात करेंगे और किसी शुभ तिथि पर आपकी शादी तय हो सकती है। जो विवाहित हैं, उनके रिश्ते में भी स्थिरता आएगी। अगली है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला है। आपकी कुंडली में जो बाधाएं अब तक विवाह में आ रही थीं, वे धीरे धीरे दूर होंगी। यह समय आपके लिए जीवन साथी मिलने का है। किसी पुराने रिश्ते में पुनः जुड़ने का योग भी बन रहा है। यह समय मन की बात कहने और निर्णय लेने के लिए उपयुक्त है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और जब बुध ग्रह शुभ भाव में होते हैं तो व्यक्ति का विवेक और निर्णय क्षमता बहुत अद्भुत होती है। यही कारण है कि कन्या राशि के जातक अक्सर अपने विवाह के निर्णय में बहुत सोच विचार करते हैं। वे रिश्ते को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि व्यावहारिकता से भी आंकते हैं। इसी कारण कई बार वे किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने में संकोच कर जाते हैं और परिणाम स्वरूप विवाह में विलंब हो जाता है। पर अब ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है। शुक्र और गुरु दोनों ग्रह आपकी कुंडली के विवाह भाव को सक्रिय कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि विवाह से जुड़ी बातों में अब गति आएगी। जो प्रस्ताव पहले रुके हुए थे, अब वे पुनः आगे बढ़ेंगे और जो जातक अविवाहित हैं, उन्हें किसी विश्वसनीय व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिल सकता है। कन्या राशि के जातकों को हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खीर और सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे आपके विवाह योग प्रबल होंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह समय सबसे खास कहा जा सकता है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह स्वयं केंद्र भाव में विराजमान हैं और मंगल का सहयोग मिल रहा है। जो लोग विवाह के लिए योग्य हैं, उन्हें अचानक कोई रिश्ता मिलने की संभावना है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, वे अब शादी की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। परिवार से बात करने का यह सही समय है। किसी पुराने अटके हुए रिश्ते में भी अब गति आने वाली है। तुला राशि के जातक स्वभाव से बहुत संतुलित और आकर्षण होते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब शुक्र और मंगल का संयोजन शुभ भाव में होता है, तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी के मिलने की प्रबल संभावना होती है। यह वही समय है जब रिश्ते स्वयं आगे बढ़ते हैं। बिना अधिक प्रयास के बिना विवाह की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। जिन जातकों के रिश्ते की बात बार बार टूट रही थी, वह अब स्थिर हो सकती हैं। जिनके प्रेम संबंध परिवार में स्वीकार नहीं हो रहे थे, अब परिवार की सहमति मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तुला राशि वालों को चाहिए कि वे शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें, गुलाब के पुष्प अर्पित करें और घर में सुगंधित दीप जलाएं। इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होंगे और विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। अगली राशि है मेष राशि।
मेष राशि के जातकों के लिए अब समय अनुकूल होने जा रहा है। लंबे समय से जो रुकावटें आ रही थीं वे धीरे धीरे समाप्त होंगी। गुरु का सप्तम भाव पर प्रभाव आपकी शादी के योग को मजबूत बना रहा है। आने वाले 3 महीनों में आपको कोई ऐसा रिश्ता मिल सकता है जो न केवल अनुकूल बल्कि स्थायी भी होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी परिवार की सहमति मिलने की संभावना बढ़ रही है। बस ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, हर कदम सोच समझ कर उठाएं। विवाह प्रस्तावों में वृद्धि होगी और कई मेष राशि के जातक अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो उनके मन के बहुत करीब होगा। यह समय केवल विवाह ही नहीं बल्कि संबंधों को स्थायी बनाने का भी है। जो विवाहित हैं उनके लिए भी यह अवधि संबंधों में मधुरता और समझ बढ़ाने वाली होगी। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र की कृपा से विवाह योग अत्यंत प्रबल हो रहे हैं। खासकर नवंबर और जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जो लोग शादी में देरी से परेशान हैं उन्हें अब राहत मिलेगी। घर परिवार में रिश्ते की बातचीत शुरू होगी और जिस व्यक्ति के लिए आपका मन लंबे समय से लगाव रखता है उसी के साथ विवाह योग बन सकते हैं। जो अविवाहित हैं वे इस समय किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, पर निर्णय जल्दबाजी में ना लें। यह समय भाग्य के खुलने का है। परिवार के सुझावों को महत्व दें क्योंकि परिवार के माध्यम से ही आपके लिए उपयुक्त जीवन साथी का परिचय हो सकता है। इस दौरान रिश्तों में संवाद बहुत आवश्यक रहेगा। किसी भी गलतफहमी को बढ़ने ना दें। तो दोस्तों, यह थी वे राशियां जिनके लिए आप विवाह योग प्रबल हो रहे हैं। यदि आप इनमें से किसी राशि के हैं तो अब तैयार हो जाइए जीवन के नए अध्याय के लिए, क्योंकि समय आपके पक्ष में है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।